आगे बैठाता है। तो ये प्यार जो होता है ना, वो तो शरीर के साथ होता है ना, बिना शरीर के प्यार कैसे होगा। तो बाप भी आकर के साकार सृष्टि में साकार बन करके आता है, बच्चों को साकार में प्यार देता है, स्नेह देता है, रूहानी दृष्टि देता है। तो वो दृष्टि वो ही ले सकेंगे जो देह भान को तोड़े हुए बैठे हो, आत्म की स्थिति वाले बने हो। इसलिए अमृत बेले जब हम सो करके उठे तो ये बात पक्की कर दे कि उठते ही कुछ भी याद ना आए 10 मिनट तक, मैं आत्मा हूँ। क्या याद आए? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, स्टार हूँ। वो स्टार भ्रमति के मध्य में याद आए। 10 मिनट ये फाउंडेशन सारे दिन का पक्का कर देना चाहिए। उसके बाद फिर कोई दूसरा काम करे। मुंह आदि भी धोने के लिए न उठे। क्या करें? उठते ही उठते मैं आत्मा स्टार। जब आत्मा की स्थिति का फाउंडेशन पक्का होगा तो आत्मा का बाप परमात्मा भी याद आएगा। यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। तो अब तुमको ये नॉलेज कौन देते हैं? कोई मनुष्य नहीं देते हैं। ये बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। हम कोई मनुष्य से ज्ञान नहीं सुनते हैं। क्या? हम रूहानी बाप से ये ज्ञान सुनते हैं। और वो सब देहधारी गुरुओं से सुनते हैं। किससे किससे सुनते हैं? कोई दीदी दादी से सुनते हैं, कोई दादाओं से सुनते हैं। और हम सूर्यवंशी बाप के बच्चे ज्ञान सूर्य से डायरेक्ट सुनते। जन्म जन्मांतर तो मनुष्य से बात करते आए। अभी तो हमें रूहों का बाप मिला हुआ है। क्या? मनुष्यों का भी बाप नहीं, किसका बाप? रूहों का बाप। देवताओं को बनाने वाला क्या बनाता है? नर से नारायण बनाता है, वो मिला हुआ है। ऊंचते ऊंचे बाप मिला हुआ है। तो अभी हम किससे बातें करें? बात करते हैं तो शंकर रंग लगता है कि नहीं है? बात करते हैं तो शंकर रंग जरूर लगता है। आंख से देखते हैं तो शंकर रंग जरूर लगता है। तो देखें तो किसको देखें? बाप को देखें। बात करें तो किससे करें? बाप से बात करें। कर्म इंद्रियों से कुछ लेन देन करें तो किससे करें? एक बाप से करें। तो फिर हमारा भाग्य बनेगा या बिगड़ेगा? हमारा भाग्य तो बनेगा। तो रूह सुनती है, इसलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। गीता को भी वो स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु इसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया है। क्या कहा? कौन सुनते हैं गीता को और कौन गीता को स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं? भक्ति मार्ग वाले। आपने ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी है। क्या समझते हैं कि गीता का ज्ञान किसने दिया? कृष्ण की सोल दादा लेखराज ने गीता का ज्ञान दिया। इसके अलावा और कोई साकार उनकी बुद्धि में नहीं आता है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। मुख से कहते रहते हैं, लोगों को सुनाते रहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है। लेकिन जब उनसे पूछा जाए गीता ज्ञान सुनाने वाला अगर शिव है तो वो ज्योति बिंदु है या कोई साकार है? साकार ब्रह्मा बाबा। तो साकार है तो कह देते ब्रह्मा बाबा। अब साकार जब ब्रह्मा बाबा हो गया तो ब्रह्मा को तो तुम कृष्ण कहते हो। तो कृष्ण ही गीता का भगवान हो गया ना तुम्हारे लिए। तो दूसरों को, दुनिया को कैसे समझाओगे कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? खुद तो अंदर से समझे बैठे हो, पक्के किए बैठे हो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कौन है गीता का भगवान? खुद बुद्धि में बैठा हुआ है क्या कि गीता का भगवान कृष्ण है, दादा लेखराज है। तो दूसरों को समझाने की बात पैदा नहीं होती। पहले खुद बुद्धि में समझे कि गीता का भगवान निराकार शिव कैसे है। क्या? स्टेज वाले हैं। हाँ, ब्रह्मा का एक भी चित्र ऐसा नहीं है जो धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज वाला हो। क्राइस्ट के चित्र को देखो, महात्मा बुद्ध के चित्र को देखो, गुरु नानक के चित्र को देखो। चित्र क्या कहता है?
चेहरा क्या कहता है? निराकारी स्टेज में है, आत्म की स्टेज में है या देवान की स्टेज में? निराकारी स्टेज में। तो जो निराकारी स्टेज वाला है वो निराकारी बाप हमको पढ़ाने वाला है। नहीं तो गीता का ज्ञान बिना मुख के कैसे सुनाएगा? गीता का ज्ञान सुनाने के लिए क्या चाहिए? मुख चाहिए ना। कहते हाँ ब्रह्मा का मुख लिया। अरे जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो, जिसका मुख लिया, वो ब्रह्मा तो कृष्ण की सोल है। उसको अगर गीता का ज्ञान देने वाला कहेंगे तब तो जो दुनिया में बात है वही तुम्हारी बुद्धि में है। गीता का भगवान कृष्ण जब तक साबित हो रहा है तब तक हमारी जीत नहीं हो सकती। हमें ये साबित करना है कि गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है। उसके अलावा और कोई भी मनुष्य मात्र हमको गीता का ज्ञान मुख से सुना ही नहीं सकता। वो गीता ज्ञान सुनाने के लिए मुख चाहिए, चाहे टीचर के रूप में सुनाए, चाहे बाप के रूप में सुनाए, चाहे सदगुरु के रूप में सुनाए, लेकिन मुख जरूर चाहिए। गीता को ज्ञानामृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीता ज्ञानामृत। तो मुरली में तो बोला है अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। माने जो कुछ सुनाया गया वो वेदवाणी सुनाई गई ब्रह्मा के मुख से। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, लेकिन उस वेदवाणी का अर्थ किसी को पता नहीं है। वो मनन चिंतन मंथन करके उन महावाक्यों का जब अर्थ करके समझाया जाता है, डिटेल में एक एक वाक्य के हिज्जे हिज्जे करके समझाए जाते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ ये मंथन करके जो चीज नई नई निकाली गई है वो अमृत है। दूध पिलाया जाता है, मथा जाता है, तो उसमें से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। वो सार है। मक्खन माना सार, सार माने अमृत। और निसार होता है वो छाछ होती है, उसमें ताकत नहीं होती। तो हम तो मक्खन खाने वाले हैं, हम गीता ज्ञानामृत पीने वाले हैं। और वो गीता ज्ञानामृत ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद मनन चिंतन मंथन होना शुरू हुआ। उस सागर मंथन का बहुत ज्यादा महत्व है। शास्त्रों में सागर मंथन हुआ दिखाते हैं। देवताओं ने भी सागर मंथन किया और असुरों ने भी सागर मंथन किया। तो ऐसे नहीं समझना कि एडवांस पार्टी में सब देवता देवताएं। क्या असुर हैं, उनके 20 बाप है। आज एक को बाप मानेंगे, कल दूसरे को बाप मान लेंगे। आज एक को निश्चय पत्र लिख करके देंगे, कल दूसरे को निश्चय पत्र लिख करके दे देंगे।